दोस्तों उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुज़ुर्गों, हिंदुस्तानियों, कोई भी देखे वीडियो ये सब अच्छे हैं। हमारे हिंदुस्तान हमेशा अच्छा रहे, सारे लोग अच्छे रहें, बस इसी की कामना मैं करता रहता हूँ। देखो मेरे दोस्तों, आज मैं एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत टिपिकल है, बहुत कठिन है, लेकिन उसको आपके लिए मैं एकदम हलवा बना दिया हूँ, एकदम बायोलॉजी का हलवा, गैमेटोजेनेसिस। हियर इज द टर्म जेनेसिस। जेनेसिस एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ जेनेसिस? जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन? गैमीट का फॉर्मेशन। गैमीट का फॉर्मेशन, इसी को हिंदी में कहते हैं युग्मक जनन। क्या? युग्मक जनन। मतलब गैमीट के बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीट के बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट और सेक्स सेल इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। आइए अब हम समझते हैं कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? देखो, मेल गोनेड या फीमेल गोनेड, यह बनता है सबसे पहले कब? एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान। तो ये मेल गोनेड से क्या बनता है? मेल गोनेड से बनता है टेस्टिस। मेल गोनेड से टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ बनता है? मेल गोनेड में बनता है, यानी मेल गोनेड से बनता है टेस्टिस इन द केस ऑफ मेल। और ये टेस्टिस कितना होता है? 2 होता है। जैसे ये 2 टेस्टिस हो गया, मतलब इसका ऐसे निकला रहता है, वास डिफरेंस से कनेक्ट होके ये स्पर्म में ऐसे निकलता है। मतलब जब सेक्सुअली कोई एक्टिव होगा, मतलब जब स्पर्म निकलेगा तो इस दोनों टेस्टिस से, देखिए टेस्टिस की स्पेलिंग 2 होती है। देखिए, एक होती है TESTIS और एक TESTES। तो ये प्लूरल है। प्लूरल का मतलब दोनों टेस्टिस की बात हो रही है। मतलब दोनों टेस्टिस कहाँ से बन रहे हैं? मेल गोनेड से बन रहे हैं। यानी ये दोनों टेस्टिस जो हैं मेल गोनेड से बन रहे हैं। और इस टेस्टिस से बनेगा स्पर्म, और जब स्पर्म यहाँ बन जाएगा तो निकलेगा कैसे? ये जो है पेनिस के ज़रिए मतलब वास डिफरेंस से कनेक्ट होता है, और ये यहीं से निकल के मतलब पेनिस के ज़रिए यूटेरस में, मतलब ड्यूरिंग इंटरकोर्स, मतलब जब सेक्सुअली कोई एक्टिव होगा तो इसी पेनिस से, ये दोनों टेस्टिस से ये स्पर्म निकलता है और यहाँ से इजैकुलेशन होता है। तो मेरे दोस्तों, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। जैसे कि इसमें दो क्या होते हैं? 2 टेस्टिस होते हैं। इसी तरीके स्ट्रक्चर जैसे ऐसे देख लो, ये सर्विक्स होता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसे कम बन पाया फिगर। यहाँ पे एक होता है, देखो यहाँ पे भी एक ओवरी यहाँ होती है, एक ओवरी यहाँ होती है। बात समझ रहे हैं? एक ओवरी यहाँ होती है, एक ओवरी यहाँ होती है। मतलब यहाँ पे भी 2 टेस्टिस से, यहाँ पे 2 ओवरी थी। मतलब दोनों ओवरी से क्या निकलता है? रिलीज होता है, एग रिलीज होता है। एग रिलीज होता है यानी ओवम। मतलब एक महीना ये रिलीज करेगी, फिर 1 महीना गैप करके दूसरे महीने में ये रिलीज करता है। तो मतलब यहाँ पे 2 ओवरी, यहाँ पे 2 टेस्टिस। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मेल गोनेड से बन रहा है स्पर्म। इस स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और फीमेल गोनेड से बन रहा है ओवम और एग। इस प्रक्रिया को ओजेनेसिस कहते हैं। आइए हम दोनों डेफिनेशन को आसानी से समझ लेते हैं। जब मैं ओजेनेसिस आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाऊंगा, लेकिन आइए आप पहले इस स्पर्म बनने की प्रक्रिया को, स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन हम अच्छे से समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट स्पर्म in the male gonad testis is known as gametogenesis। देखो, the process of formation of male gamete, the process of formation of male gamete मतलब मेल गैमीट स्पर्म, मतलब इस गैमीट यानी स्पर्म बनने की प्रक्रिया को the process of formation of male gamete sperm in the male gonad testis, in the male gonad testis, the process of formation of male gamete sperm in the male gonad testis इज नॉन एज गैमेटोजेनेसिस। इसी के आधार पर एक दूसरी डेफिनेशन ओजेनेसिस की बन जाती है। इसलिए दोनों मैं साथ में बता रहा हूं कि आपको लर्न करने में, याद करने में आसानी हो जाएगी। देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, सेम चीज। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट ओवम इन द फीमेल गोनेड ओवरी, इन द फीमेल गोनेड ओवरी इज नॉन एज ओजेनेसिस, इज नॉन एज ओजेनेसिस। मतलब यहाँ पे फीमेल गोनेड में ओवरी बन रही है, ओवरी से क्या बनता है? फीमेल गैमीट, ओवम और एग। मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, मतलब फीमेल गैमीट के बनने की प्रक्रिया को, कौन सा फीमेल गैमीट? ओवम। कहाँ बन रहा है? फीमेल गोनेड ओवरी में। बात समझे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट
एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, इधर स्पर्म इधर ओवम, इधर मेल गोनेड उधर फीमेल गोनेड, इधर टेस्टिस बन रहा है, टेस्टिस से इधर ओवरी से, इधर 2 ओवरी इधर 2 टेस्टिस। देखिए मेरे दोस्तों, मेरा मानना है कि आप स्पर्मेटोजेनेसिस को डेफिनेशन जो है उसको समझ गए होंगे और ओजेनेसिस की डेफिनेशन को भी समझ गए होंगे। अब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पर्मेटोजेनेसिस। जो ओजेनेसिस की वीडियो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, इसलिए कि उसको सेपरेट एकदम अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि लंबी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन आप याद कर लिए हैं। अब देखते हैं इसमें होता क्या है, स्पर्म बनता कैसे। द मेल गोनेड टेस्टिस इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब ये जो स्पर्म है इसकी साइट क्या है, ये डेवलप कहाँ होता है, मेल गोनेड में होता है। मतलब स्पर्म की जो जेनेसिस होती है, फॉर्मेशन होती है, वो कहाँ होती है, मेल गोनेड में होती है। मेल गोनेड कौन होता है, किसे कहते हैं, टेस्टिस को कहते हैं। मेल गोनेड टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इन दिस इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस जो पूरी प्रोसेस है स्पर्म बनने की कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, टेस्टिस में हो रही है। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस होता क्या है, मैंने पहले ही बता दिया कि 2 टेस्टिस होते हैं, दोनों टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो एक हिस्टोलॉजी हम आपको दिखा देते हैं, TS मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये गोला गोला है, ये गोला गोला क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम है। जर्मिनल एपिथेलियम जो आपको समझना है मैं वही समझा रहा हूँ। देखो जर्मिनल एपिथेलियम है और ये जो बीच में सेल्स हैं लीडिंग सेल्स कहते हैं इसे। लीडिंग सेल्स क्या करते हैं, लीडिंग सेल्स जो है टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को बढ़ा देते हैं। टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को इंक्रीज करते हैं। और ये क्या होता है पता है, यही जब इंक्रीज होता है तो किसी मेल में जो सेकेंडरी कैरेक्टर है, यानी कि उसके मैच्योर होने की प्यूबर्टी के बाद, यानी उसके भैया इस सीने पे बाल आने लगेगा या कब हथुआ के नीचे बाल आने लगेगा, मतलब प्राइवेट पार्ट्स पे बाल आने लगेगा। ये सिंबल्स कौन किसकी वजह से होता है, ये टेस्टोस्टेरॉन की वजह से। और आप जानते हैं आजकल बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, मतलब हाई स्कूल इंटर में पहुँचे, हाई स्कूल इंटर में जब पहुँचे तो पता लगा वो इतना ज़्यादा इसके बारे में सोचने लगे, सेक्स के बारे में सोचने लगे। अब ये टेस्टोस्टेरॉन लेवल वो बढ़ जाता है, ऊपर बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है भैया कि एकदम मजनू बना फिर रहा है। ले अब तेरे बिना हम रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल इसी वजह से ज़्यादा बढ़ जाता है कि बहुत ज़्यादा आप सोचने लगते हैं। मतलब जो लुटेनाइजिंग हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है और टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। अभी आगे उसको हम समझाएंगे। तो भैया प्याज लहसुन ये सब कम खाओ, नहीं तो भैया जानते हो ये आसाराम की तरह बन जाओगे। आसाराम लगता है प्याज लहसुन बहुत ज़्यादा खा रहा है आजकल। तो मैंने देखा है कि हॉस्टल में बच्चे पूरा बड़ा का बड़ा लहसुन खा जाते हैं, पूरा मतलब प्याज लहसुन बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो प्याज लहसुन कम खाओ, नहीं तो आसाराम ही बन के फिरोगे भैया, एकदम यही फटे मजनू बन के फिरोगे भैया, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो देखो इस टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बचा के रखो, मतलब इसको बढ़ने ना दो, इसको टाइम के पहले, मतलब कच्ची उम्र में। यार फसल मोबाइल के बदौलत फसल जल्दी पक गई, मोबाइल के बदौलत फसल जल्दी पक गई। बच्चा शहर का बालिग नज़र आने लगा, बच्चा शहर का बालिग नज़र आने। जो सोच तो 18-20 साल में आनी चाहिए, वो सोच तो 10 साल के लड़के में आजकल आई जाती है। तो देखा लीडिंग सेल जो है ये टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को बढ़ा देती हैं, इंक्रीज करती हैं, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन को बढ़ाती हैं। तो देखो ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है ये प्रिमोर्डियल सेल से बना होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये प्रिमोर्डियल सेल से बनता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रक्रिया मैं अभी आपको समझाऊंगा। उसी स्पर्मेटोजोआ डेवलप करके स्पर्म बन जाता है। जो ये स्पर्मेटोजोआ अंदर में डेवलप हो रहा होता है बेटा ना जर्मिनल एपिथेलियम से, ये सर्टोली सेल्स उसे हेल्प करती हैं, क्या, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, दीज सर्टोली सेल्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ इन दी मेल गोनेड टेस्टिस। मेरे दोस्तों आई होप आप हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस समझ गए होंगे। मतलब ये 2 टेस्टिस होते हैं, दोनों टेस्टिस में ये पाया जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोजोआ बनता है और ये जो स्पर्मेटोजोआ बन रहा होता है तो ये जो सर्टोली सेल्स हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। भैया खाना पीना तो चाहिए भाई करिए, और उसको भाई हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त बनने के लिए भैया जाएगा, वो रेस लगाएगा ओवरी में, जब जाएगा तो वो फैलोपियन ट्यूब में चीरते फाड़ते हुए जाएगा, और अंडा को पहले फ्यूज करने के लिए भैया उसको ताकत चाहिए। तो उसको ताकत जो है मतलब न्यूट्रिशन जो है कौन देता है, सर्टोली सेल से देती हैं, सर्टोली सेल से देती हैं। मेरे दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों मैंने फिगर तो मिटा दिया, लेकिन देखो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है, ये क्या करता है,
एक्टिवेट करता है। किसे एक्टिवेट करता है? लीडिंग सेल्स को। जो भी फिगर में बनाए थे, यहाँ पे लीडिंग सेल्स थी, लीडिंग सेल्स थे यहाँ पे ना, तो ये जो 3 ऐसे लीडिंग सेल्स थी इसके बीच में, और यहाँ पे वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम है, मतलब ये जर्मिनल एपिथेलियम है। तो ये जो ये है लीडिंग सेल्स को कौन एक्टिव कर रहा था? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये किसको एक्टिव कर रहा था? लीडिंग सेल्स को। लीडिंग सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। और ये लीडिंग सेल्स क्या करेंगी? प्रोड्यूस करेंगी मेल सेक्स कैरेक्टर। मेल सेक्स देखो ज़्यादा सोचने वालों, मेल सेक्स क्या करता है? ये हार्मोनों को बढ़ाता है। कौन से हार्मोनों को? एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ये LH बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी जो हमेशा महबूबा के बारे में सोच रहा है कि अब तेरे बिना हम रह नहीं सकते, तो फटा मजनू फिर रहा है ससुरा, नहीं तो फटा मजनू बन के फिरेगा ही तो पढ़ाई कहाँ से होगी? तो उसके बगैर रहना सीख लो, नहीं तो फिर ये जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा ना, फिर मजनू बन के फिर भाई करवा तू, ले आ जा, जिंदगी बर्बाद हुई है। हाँ मजनू बना फिर रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है लीडिंग सेल को एक्टिव करता है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देता है, और वो फिर पूरा आप समझ ही रहे हैं क्या हो जाता है फिर, मतलब। हाँ तो मेरे दोस्तों, स्पर्मेटोजेनेसिस में जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है, जर्मिनल एपिथेलियम और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्या पार्टिसिपेशन होता है, किस तरीके से ये भाग लेते हैं, किस तरीके से स्पर्म को बनाने में मदद करते हैं, इसको हम बताएंगे। और उसके बाद में यहीं पर वीडियो ख़त्म कर देंगे, इसलिए कि मेरा मार्कर जो था वो अचानक ख़त्म हो गया, और उसको मैं दूसरी वीडियो में अपलोड करूँगा कि किस तरीके से माइटोसिस और मियोसिस डिवीज़न होता है। मेरे दोस्तों देखो, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है, और ये कंटेन करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किस तरीके से, मतलब ये टूयन होती है, मतलब डिप्लॉयड होती हैं। ये डिप्लॉयड जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, डिप्लॉयड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वो डिवाइड करके डिवीजन होता है। और कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ से होता है, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और ये हैप्लॉयड क्या बनाती हैं? हैप्लॉयड स्पर्मियोजेनेसिस, हैप्लॉयड स्पर्मेटिड बनाती हैं, हैप्लॉयड स्पर्मेटिड बनाती हैं, स्पर्मेटिड। हैप्लॉयड स्पर्मेटिड से क्या बनता है? स्पर्म, मतलब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्मेटिड बन रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्मेटिड बनने की प्रक्रिया को फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड कहते हैं। और इस स्पर्मेटिड का जो फर्दर डेवलपमेंट होता है उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। मेरे दोस्तों, लॉट्स ऑफ थैंक यू।